अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम जो है वो ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, आप हमारी रहनुमाई करें कि ज़मीन ख़रीदते वक्त हम किस तरह का स्टाम्प बयान अल्फ़ी या मुआहदा करें, सेल एग्रीमेंट डीड करें कि जिस बंदे से हम रकबा ख़रीद रहे हैं कि हमारे साथ अगर ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में उसकी तरफ से फ्रॉड हुआ हो तो हम उससे जो है ना अपनी रकम वापस ले सकें और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में ला सकें कि कौन सी कानूनी शिक को हम मद्देनज़र रखें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ज़मीन ख़रीदने लगते हैं तो अगले बंदे के साथ जिससे आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं उसके साथ इस तरह का जो है ना बयान अल्फ़ी करें कि अगर उसकी तरफ से कोई फ्रॉड हो रहा है, जैसे कि उसने अगर कोई नकली रजिस्ट्री बनवा रखी है, नकली इंतकाल करवा लिया है, या रकबा जो है वो कम ज़्यादा या कोई आपसे राज पोशीदा रख के आपको रकबा जो है वो धोखे से उसने सेल कर दिया है, तो उसके खिलाफ कल को कानूनी कार्रवाई जो है ना वो ऑटोमेटिक अमल में लाई जा सके। तो आज की हमारी वीडियो इसी की तरफ से होगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपको ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है, नीचे कमेंट्स करें। हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करेंगे और आपका मसला हल करेंगे। लेकिन उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई कर सकूँ। ज़मीन खरीदते वक्त आपने एक काम ये करना है कि उस बंदे से आपने रजिस्ट्री इंतकाल तो करवाना ही करवाना है, जो कि एक ऑथेंटिक और कानूनी कार्रवाई है। उसके साथ आपने क्या करना है कि एक बयान हल्फी करवा लेना उससे। बयान हल्फी में आपने क्या लिखवाना है, मनका मसमी कहते हैं कि जो बंदा रकबा जो है ना अपना वो सेल कर रहा है उसको कहा जाता है। मसमियात कहते हैं कि अगर ज़्यादा लोग हों तो उसको कहा जाता है। अकबर अली वल्द असगर अली कौम राजपूत भट्टी कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा जो रकबा सेल कर रहा है। साकिन लाहौर का हूँ, ठीक है। मन मजहर यानी जो बंदा ये ऊपर बात कर रहा है, जो बंदा लिख रहा है वो उसको मन मजहर कहा जाता है। मौजा अमन आबाद में जरी रकबा बकदर 5 कनाल 15 मरले 30 मरबा फुट का मालक काबज हूँ और इंतकाल नंबर 1659 विरासत से मालक करार पाए। अब ये जो रकबा आप खरीद रहे हैं, जब वो बंदा फर्द निकलवाएगा ये रकबा उसके ऊपर लिखा होगा और जिस इंतकाल से वो मालक बना है वो भी उसके ऊपर कैफियत का एंड वाला खाना होता है, उसके ऊपर मेंशन होता है कि इस बंदे ने रकबा इसको विरासत में मिला था या इस बंदे ने रकबा परचेज़ किया किसी से या इसको रकबा जो है हिब्बा किया है। तो वो उस हिसाब से आपने यहाँ पे लिखवा लेना है। ये अब लिखना है आपने, अब मैं मजकूरा जरी अराजी रकबा तदादी 5 कनाल 15 मरले 30 मरबा फुट अर्ज खेवर नंबर। ये खेवर नंबर भी जो आप जाती कार्ड की या बैग की फंड निकलवाएंगे उसके ऊपर लिखा होगा। मौजे का नाम आ जाएगा, बिल इवज जितने रुपए में आप खरीद रहे हैं उतने रुपए ही इसके ऊपर लिखवाने हैं। अगर आप उतना नहीं लिखवा सकते उस बंदे के साथ एग्रीमेंट कर लें, जी मैंने इसके ऊपर जो है ना वो स्टाम्प के ऊपर मैंने आपसे रकबा जो 10 लाख में ख़रीदा लेकिन मैंने स्टाम्प के ऊपर 20 लाख लिखवाना है, क्योंकि अगर आपको कल को मुकर के उसकी सेफ्टी के लिए मैं लिखवा रहा हूँ मैं, लेकिन आपको 10 लाख ही दूंगा। तो बदस्त यानी बदस्त कहते हैं कि जिस बंदे को वो रकबा सेल कर रहा है। आरफ वल्द हुसैन को फ़रोख्त कर रहा हूँ। राजी हाजा की बाबत किसी भी अदालत से हुक्म मतनाही जारी शुदा ना है, यानी जो रकबा मैं सेल कर रहा हूँ इसके ऊपर कोई स्टे नहीं लगा हुआ किसी भी अदालत का। होता ये है कि अदालत की तरफ से स्टे लगा होता है। स्टे जो है वो पटवारी के पास या राजिल कार्ड के सेंटर के पास उसका इंदराज नहीं होता, तो जिस बंदे के ऊपर स्टे लगा होता है वो राजिल कार्ड सेंटर या पटवारी से फर्द निकलवा कर जो है ना उसको सेल कर देता है। और जिस बंदे को रकबा सेल करता है तो वो जो दूसरी पार्टी होती है तो वो उस बंदे पे भी स्टे ले आती है। तो वो जिस बंदे ने रकबा खरीदा होता है वो ना वो क्या कहते हैं ना घर का रहता है ना गार्ड का रहता है, वो दरमियान में लटका रहता है। तो ये चीज़ आपने लिखवा लेनी है। रकबा हाजा आर्ड एंड ना है, रकबा हाजा बिलाबार है, किसी दाल से कुरक ना है। यानी रकबा जो है वो बैंक मॉर्गेज नहीं है, बैंक मॉर्गेज से कोई कर्जा नहीं लिया, कोई रहन नहीं है, किसी बंदे को इसने रकबा रहन पर नहीं दिया और इसके अदालत ने इसके रकबा को कुरक नहीं किया हुआ, यानी इसने किसी के कोई पैसे नहीं देने जिसकी बहा पर अदालत ने इसके रकबा को कुरक नहीं किया। रकबा हाजा पहले किसी को भी बैन ना किया गया है, यानी जो रकबा वो सेल कर रहा है वो उसने पहले किसी बंदे को सेल नहीं किया। ऐसा होता है कि बंदे ने एक बंदे को रकबा सेल यानी उसके साथ एग्रीमेंट डीड किया होता है, उसको रजिस्ट्री नहीं करवाई होती,
फिर उसी की फर्द को लाकर दूसरे बंदे को जो है ना वो उसका जो है ना वो एग्रीमेंट डीड कर लेता है। रकबा हाजा की रजिस्ट्री इंतकालात असल और महकमा माल से तैयार शुदा है। होता यह है कि लोग क्या करते हैं जी, पटवारी के साथ मिलकर जो है ना वो 2 नंबर रजिस्ट्री जो है ना वो तैयार करवा लेते हैं, 2 नंबर इंतकाल तैयार करवा लेते हैं, और उसके बिहाफ पर ही आगे जो है ना वो रजिस्ट्री करके जो है ना वो किसी को फ्रॉड करके वो जगह सेल कर देते हैं। तो जब ये इसके ऊपर लिखा होगा कि जो वो रजिस्ट्री इंतकाल करवा रहा है वो महकमा माल से तैयार शुदा और असल है, किसी किस्म की 2 नंबर रजिस्ट्री अपने पास से तैयार ना की गई है, बैशुदा रकबा में किसी किस्म का धोखा फ्रॉड ना है, रकबा बै करने के बाद अगर ताहयात रकबा में किसी किस्म का कोई मसला दरपेश आए तो मैं या मेरी जायदाद के वारसान 2 गुना रकम वापस करने के पाबंद होंगे। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन है, इसके अंदर एक पूरी जान है, ठीक है। वो क्या इसमें क्या एग्रीमेंट कर रहा है कि अगर जो मैं रकबा बेच रहा हूँ उसमें मेरी जितनी उस बंदे की ज़िंदगी है, जब तक वो ज़िंदा है, उसके अंदर कोई भी किसी किस्म का मसला दरपेश आ जाता है, यानी कोई फ्रॉड आ जाता है, कोई उसके साथ हुक्म मतनाई आ जाता है, बिला बार आ जाता है कि वो रकबा आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, मुंतकिल नहीं हो सकता, तो वो उस रकबे का ज़िम्मेदार होगा। और अगर वो फोत हो जाता है तो उसके बाद जो उसकी जायदाद थी जो उसके वारसान में तकसीम हुई है, ठीक है, तो वो उसके वारसान जो है ना वो उस रकम का 2 गुना वापस करने के पाबंद होंगे। ये सिर्फ उसकी जो जायदाद होगी ना, वो जायदाद जो छोड़कर फोत होगा उसमें से उसके वारसान 2 गुना देने का पाबंद होंगे। अगर वो अपनी हयाती में अपनी सारी जायदाद फरोख्त कर जाता है, वारसान को 1 रुपया भी नहीं मिलता, तो फिर ये वारसान पे लागू नहीं होगा। या वारसान ने खुद से रकबा खरीदा है, तो अगर आप कहें जी इनके पास ये रकबा है, इसमें से मुझे पैसे दिलवा दी जाए, तो वो उसमें से भी नहीं होगा। तो ये जो उसने 4-5 ये जो लाइनें लिखी हुई ना, ये एक जामिया लाइन है। अगर ये एग्रीमेंट जो बंदा रकबा सेल कर रहा है वो आपके साथ कर लेता है, कल को वो आपके साथ किसी किस्म का धोखा हो जाता है, तो आप इस ट्राम के बिहार पर उस बंदे से रकम भी 2 गुना वापस ले लेंगे और आपकी रकम भी नहीं डूबेगी, और आप जो है ना वो सेफ और जो है ना हर तरह की सेफ्टी आपको रहेगी। दज्जा वाला जुमला कवायफ मेरे बेहतरीन इल्मो ईमान के मुताबिक दुरुस्त है, किसी भी अमर को मनफी ना रखा गया है, किसी भी किस्म की गलत बयानी की सूरत में मन मजर जिम्मेदार होगा और इस बाबत हर किस्म की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नीज गलत बयानी की सूरत में इस रकबे पर किए जाने वाले इंतकालात भी वापस कर दिए जाएंगे। यानी वो कह रहा है कि ये जो सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ है मेरे इल्म में है, मुझे पढ़ के सुनाया गया है, मैंने खुद लिखवाया और मैंने किसी चीज़ को कोई पोशीदा नहीं रखा और कोई गलत बयानी नहीं की। अगर मैं किसी किस्म की कोई गलत बयानी करूँ तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, और गलत बयानी जो अगर मैं करूँगा तो उस रकबे का इंतकाल वापस करके वो रकबा जो है वो मुझे वापस दे दिया जाए और मुझसे 2 गुना पैसे ले लिए जाएँ। तो अगर आप ये बयान हल्फी कोई भी ज़मीन खरीदते वक्त आप कर लेते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 गवाहन आपने यहाँ पे लेनी है वो 2 गवाहन जो बंदा रकबा खरीद रहा है उसकी तरफ से हों और उसके बहुत करीबी और जानने वाले हों, ताकि कल को अगर ये बंदा जिस बंदे ने रकबा सेल किया अगर ये मुकर जाता, कोई फ्रॉड कर देता है, तो वो गवाहन इस बात की शहादत दें कि वाकई इस बंदे ने इसको रकबा सेल किया था। होता ये है कि जो बंदा रकबा खरीद रहा होता है उसको गवाह नहीं मिल रहे होते, वो जो रकबा जिससे खरीद रहा होता है उसको कहता है जी आप अपने को गवाह दे दो, ठीक है। तो वो कल को जब कोई मसला बनता है तो वो बेचने वाले की तरफ से गवाह होते हैं, तो वो गवाह उसकी हक में खरीदने वाले के हक में गवाही नहीं देते, तो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया होता है। तो इस तरह से ना उसका रकबा जो है ना वो डूब जाता है।